हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आशीष स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना सीखा था। ठीक है, आज हमारे पास है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे करके एम हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस है। ठीक है, तो ये मैंने लिखी है यहाँ पे, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दिया है। ठीक है, मैंने लिखा है कि ये क्या है, एक सिस्टम है एम होमोजीनियस इक्वेशंस का, जिसमें हमारे पास एन वेरिएबल है। ठीक है, जैसे x1 x2 डॉट डॉट xn, एन वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, माना ए हमने कोई मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, ये जिसमें मैंने x1 x2 xn के कोफिशिएंट रखे हैं। ठीक है, जो हमारे पास एम होमोजीनियस इक्वेशन है उन सब के कोफिशिएंट मैंने इस मैट्रिक्स में रखे हैं। ठीक है, जो हमारे पास अननोन है यानी कि वेरिएबल्स है x1 x2 xn, इसकी एक मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, और एक नल मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, m/n की मैट्रिक्स है, और x n/1 की मैट्रिक्स है, और 0 m/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये फर्स्ट सिस्टम हमने ऐसे लिखा है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ax और 0 क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, a m/n की मैट्रिक्स है और x n/1 की मैट्रिक्स है, और 0 मतलब जो o है वो m/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब a को हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। a क्या होती है हमारी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे x1 का कोफिशिएंट a1 है, x2 का कोफिशिएंट a2 है। ठीक है, तो a को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हम उसको रिड्यूस करेंगे, या तो उसको ट्राइंगुलर फॉर्म में या एक्लन फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसको हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस किस में करेंगे, एक्लन फॉर्म में या ट्राइंगुलर फॉर्म में, एक्लन या ट्रायंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब हमारी मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई एक्लन या ट्रायंगुलर फॉर्म में, और इसको रिड्यूस कैसे करना है, इसमें केवल हमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, रो को ही चेंज करना है, कॉलम को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो जब हमारी इसकी मैट्रिक्स की रैंक निकल के आ जाएगी, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो हमारी रैंक है वो, या ऐसे लिखेंगे, जो हमारे पास रैंक ऑफ ए है। ठीक है, रैंक ऑफ ए है वो इक्वल आनी चाहिए जितने हमारे पास अननोन है। ठीक है, जैसे x1 x2 x3 xn इसमें अननोन है हमारे पास। ठीक है, वो हमारे इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन के, जैसे हमारी मान लिया रैंक r है और नंबर ऑफ अननोन हमारे पास n है। ठीक है, तो इसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आ जाता है, जितनी हमारी रैंक है मैट्रिक्स की उतनी ही हमारे पास अननोन है। तो हमारे पास इस जो हमारे पास मैट्रिक्स है, मतलब जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस है, ठीक है, तो उसके 0 सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। ठीक है, 0 इसका ओनली सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया, अगर हमारे पास अननोन XYZ है और रैंक नंबर सेकंड हमारे पास है, कि अगर रैंक कम आए, मतलब नंबर ऑफ अननोन हमारे पास ज़्यादा है और रैंक हमारे पास कम आ रही है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या उसमें हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, n-r करेंगे। ठीक है, n-r हमारे पास इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, n-r की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास इतने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा कि जब इक्वल है तो इसमें कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसका ओनली सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 0 सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाती है तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, सबकी वैल्यू 0 आ जाएंगी जो हमारे पास अननोन है। ठीक है, उनका केवल क्या होगा, 0 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है कि रैंक कम आती है नंबर ऑफ अननोन से, ठीक है, तो तब हम n-r हमारे पास इतने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास
नंबर ऑफ अननोन 3 है मान लिया, ठीक है, मान लिया हमने, और रैंक हमारे पास 2 आई है, ठीक है, तो हमारे पास 1 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो फिर हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, n माइनस आर करेंगे, ठीक है, n माइनस आर करके हमारे पास जितना भी नंबर आएगा, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास यहाँ 1 आया है, ठीक है, तो हम किसी भी मतलब 1 वेरिएबल की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 1 वेरिएबल को हम कोई भी वैल्यू दे देंगे, ठीक, 1 वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट कर देंगे अपनी मर्जी से, ठीक है, 1 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लेंगे कोई भी, ठीक है, जो बाकी बचे हुए वेरिएबल है उनकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे फिर, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।